हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। लेक्चर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2। क्लियर? तो लेक्चर नंबर 1 में अपन ने पढ़ा था बीपीटी क्या होती है, बीपीटी का कन्वर्स किस तरह से हमें प्रूफ करना होता है, ये सब हमने पढ़ा था। अब इसके अलावा अपन नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि अब एक्सरसाइज 6.1 के भी हमने आई थिंक क्वेश्चन 6 सॉल्व कर लिए थे और 6.2 के भी हमने सॉल्व कर लिए थे। अब अपन वापस से 6.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सॉल्व करने जा रहे हैं और नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि इसमें आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, कि किस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं या फिर नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। प्रूव दैट, यानी कि आपको प्रूफ करना है दैट ए लाइन, एक लाइन बनाई अपन ने, ठीक है, थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि एक साइड का अपन ने उसका मिड पॉइंट लिया, यहाँ से अपन ने एक लाइन बनाई और वो लाइन क्या है, पैरेलल है अनोदर साइड के। क्लियर? तो आपको ये बताना है कि वो अनोदर साइड यानी जो थर्ड साइड है उसको भी बाइसेक्ट करती है। ये देखिए अपन ने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ से जैसे अपन ने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करी तो ये लाइन यहाँ से तो मिड पॉइंट में है, यानी कि एक साइड का तो मिड पॉइंट है, लेकिन हमें ये बताना है कि वो सेकंड वाले का भी मिड पॉइंट होगा। और ये भी पता है डी और बीसी आपस में पैरेलल हैं। स्टार्ट करते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, बस इतना सा ध्यान रखना, हमसे बीपीटी जानते हैं। बीपीटी का स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर मान लो ये रेशियो इक्वल आ जाता है, ठीक है, ये वाला रेशियो अगर मतलब इनका रेशियो फाइंड आउट करके और वो इक्वल आ जाता है तो फिर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती है। ठीक है, बट हमें यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है कि दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसका बीपीटी का कन्वर्ट्स अपन यहाँ पर यूज करके क्या कह सकते हैं, दैट एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। ये स्टेटमेंट अपन दे सकते हैं या नहीं दे सकते? दे सकते हैं। ठीक है, अब क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ, क्योंकि हमें पता है कि डी मिड पॉइंट है, तो मैं एडी और डीबी आपस में इक्वल है, तो देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी तो ये 1 इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या करना है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा मेरे पास ए इज इक्वल टू ई सी। मल्टीप्लाई किया मैंने तो यहाँ पे कंक्लूजन निकला कि दोनों पार्ट आपस में इक्वल हैं। इक्वल है तो उसका मीन क्या है कि यहाँ पर ये दोनों तो उसको बाइसेक्ट करती है, यानी कि जो लाइन है इस पूरे लाइन को बाइसेक्ट करती है या फिर टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। बस ये हमारे पास आ गया और यही हमें शो करना था। ठीक है, कि इसका क्या होती है, उसको बाइसेक्ट करती है। थर्ड साइड को भी हमें गिवन था कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो अपन ने बीपीटी को यहाँ पर यूज कर लिया। कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमने यूज किया है कि अगर लाइन पैरेलल होती है तो ये रेशियो इक्वल होता है। यहाँ पर अपन सेम वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, वो भी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। सेम हमारे पास डायग्राम यहाँ पर फिगर बनता है, बट फाइंड क्या करना है, प्रूव दैट, जो अपन ने किया उसका रिवर्स हमें करना है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, यानी कि एक लाइन अपन बना रहे हैं वो ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, यानी कि कोई से भी दो साइड है उसके मिड पॉइंट को वो ज्वाइन करती है। ठीक है, और हमें ये बताना है कि जो लाइन है थर्ड साइड के पैरेलल है। अब पैरेलल करने के लिए क्या करेंगे, देखो पहले तो अपन ने डायग्राम यहाँ पर बना लिया, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ये अपन ने टाइमिंग भी कर दी। हमें बस इतना सा प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब कहा ये गया है कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल है, क्योंकि जो लाइन है उसको बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मीन टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो अपन ने यहाँ पे लिख देंगे AD इज इक्वल टू DB। क्लियर? ट्रांसपोज कर लो तो क्या बन जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1 बनेगा, नहीं बनेगा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? सेम हम उधर के लिए कर सकते हैं, उस साइड के लिए A अपॉन EC इज इक्वल टू 1 बनेगा, नहीं बनेगा, इज इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास। अब जब ये रेशियो आपस में दोनों 1 1 है तो क्या इन रेशियो को मैं डायरेक्ट इक्वल लिख सकती हूँ? ये अपन ने लिखा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्लियर? ये अपन ने यहाँ पर इसको लिख लिया। अब ये देखो बीपीटी से अपन यहाँ पर हमने पढ़ा, बस दो ही स्टेटमेंट है कि अगर आपको रेशियो इक्वल दिया है तो लाइन पैरेलल होगी, लाइन पैरेलल गिवन है तो फिर रेशियो आपका से इक्वल होना चाहिए। रेशियो आ गया तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि बाय द बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यहाँ पर हमारे पास आ गई DE पैरेलल टू BC, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें यहाँ पर एक डायग्राम फॉर्म करना है। सबसे पहले तो देखो ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम देखो अपन ने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, ट्रेपेजियम अपन ने बना लिया। इसके बाद हमें क्या क्या कहा गया है, इन विच AB पैरेलल टू DC। ठीक है, अपन ने इनकी नेमिंग भी कर दी कि AB है, DC के क्या है, पैरेलल है। एंड दिस डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। ये पॉइंट O है, यहाँ पर डायगोनल इंटरसेक्ट करती है। शो दैट AB अपॉन DO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक है, अब देखो AB कहाँ पर है, फाइंड करना है कि AB अपॉन BO। BO कहाँ पर है, देखो BO। ठीक है,
इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो ये रहा हमारे पास CO और ये रहा हमारे पास DO। ठीक है, तो वैसे हमें समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कैसे प्रूफ करें, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब देखो सेम क्वेश्चन है, हम इसे एक और तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 10, उसको अपन सिमिलरिटी के थ्रू भी प्रूफ कर सकते हैं, बट अभी हमने सिमिलरिटी नहीं पढ़ी, हम सिर्फ BPT को जानते हैं। तो देखो आपको करना क्या है, यहाँ से एक लाइन अपन क्रिएट करेंगे, इस तरह से ये लाइन जाती है, ठीक है, और ये लाइन हमने इस तरह से ली, इसको आप EF कर देते हैं, EF, कि EF जो है वो AB और DC के पैरेलल है। हमने इस तरह से यहाँ पर एक लाइन गिवन है, हमें ड्रॉ करी है, कंस्ट्रक्ट की है। हमें पता है कि DC और AB आपस में पैरेलल है, क्योंकि एक ट्रेपेजियम है, तो इनके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी अपन ने, तो वो तीनों आपस में पैरेलल हैं। अब आपको क्या करना है, एक साइड चूज कर लो, जैसे कि मैंने ये वाली साइड चूज कर ली, ये वाली साइड, क्लियर। अब ये वाली साइड से कितना ट्राइंगल बन रहा है, तो एक ट्राइंगल ये वाला फॉर्म हो रहा है, क्लियर है, ठीक है, और एक ट्राइंगल ये वाला फॉर्म हो रहा है। इन दोनों ट्राइंगल में ही हमें बात करनी है। तो एक बार अपन लेंगे ट्राइंगल DAB में, सो अपन ने यहाँ पर यूज किया इन ट्राइंगल DAB। आपको क्या करना है, BPT लगानी है। अब BPT आप लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू BPT ये पार्ट इसके इक्वल होगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, होगा। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं DE, ये देखो अपन ने लिख दिया DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB। ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब अपन सेकंड वाले ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। सेकंड ट्राइंगल अपन ने कौन सा लिया, ये वाला, तो कौन सा था ये ट्राइंगल, ACD। इन ट्राइंगल ACD। अब ACD में भी देखो, अब ध्यान रखना, हम क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, हम रिवर्सली लिखना स्टार्ट कर देते हैं। आपको कहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है, मतलब जो पैरेलल साइड के अपोजिट वाला वर्टेक्स है वहां से आपको उनकी नेमिंग करना है, वहां से आपको रेशियो फाइंड आउट करना स्टार्ट करना है। हमने यहाँ से लिखा AE, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। अब अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं, देखो फ्लिप करने की रिक्वायरमेंट कहाँ है, कि मैम क्यों फ्लिप करना है, क्यों इसका रेसिप्रोकल करना है। यहाँ पर देखो D अपॉन EA है, यहाँ पर क्या है AE अपॉन DA। क्या मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी तो मेरी दोनों LHS RHS इक्वल आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी, मतलब LHS LHS इक्वल है तो इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वल कर दूंगी। और जैसे आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करेंगे, थोड़ा सा ट्रांसपोज करने के बाद आपको जो स्टेटमेंट चाहिए वो स्टेटमेंट हमें मिल जाएगा। सो आफ्टर रेसिप्रोकल और दोनों इक्वेशन को इक्वल करने के बाद देखो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा DO अपॉन OB इज इक्वल टू, इसका मैं रेसिप्रोकल कर रही हूँ तो OC अपॉन AO। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा। अब इसी तरह से इसमें देखो OB की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट हुई है, ठीक है, OB से क्या अपन AB भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कि बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। अब इसी क्वेश्चन में अगर मान लो यहाँ पर आपको OB गिवन होता, AB की जगह हमें क्या गिवन होता, OB गिवन होता, तो आपका स्टेटमेंट यहाँ तक हो गया। क्योंकि AB गिवन है तो अपन क्या करेंगे, उसका भी रेशियो यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। बाकी वैसे हमारा आंसर यहाँ पर OB तक ही लिमिटेड है, OB तक ही आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि DO अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन AO। ट्रांसपोज करेंगे वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, क्लियर। अपन देखो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हमें कि प्रूफ कैसे करना है, ठीक है, कि किस तरह से हम प्रूफ करें कि दो ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर होते हैं, तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है। पहली बात तो कि ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी का मीन क्या होता है। देखो दो ट्राइंगल आपके पास यहाँ पर बने हुए हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, जब इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे और जो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है इनका रेशियो प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, किस तरह से होता है, प्रोपोर्शन होता है, मतलब इनका रेशियो इक्वल होता है तो ये साइड्स प्रोपोर्शन में होती है, तब हम कहेंगे कि हाँ ये जो दोनों ट्राइंगल हमारे पास बन रहे हैं वो दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं। क्या कहेंगे, सिमिलर। अब अगर मैं कॉन्ग्रुएंट के बारे में बात करूँ तो एंगल्स इक्वल होने चाहिए, लेकिन जो साइड्स है वो भी इक्वल होंगे तो ही हमारा जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन हम कॉन्ग्रुएंट पढ़ नहीं रहे, हम सिमिलर पढ़ रहे। सिमिलर में क्या होने चाहिए, उनके रेशियो प्रोपोर्शन होने चाहिए, क्लियर। तो ये हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, होनी चाहिए। अब इसको अगर मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख लूँ तो क्या बनेगा, देखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, वापस लिखा है B इज इक्वल टू Q, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। इसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास, अब कि मैम दो ही एंगल लिखेंगे, तो आप मुझे एक बात बताओ, डायरेक्ट आपके माइंड से सोचना, कोई भी ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल आपने लिए, उनके दो एंगल्स अगर इक्वल है तो थर्ड एंगल 100% इक्वल होगा या नहीं होगा, होगा। तो ये बात आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखनी है कि अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो उसका जो थर्ड एंगल है, मतलब दो अलग अलग ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल्स भी आपस में डायरेक्ट इक्वल होंगे,
क्लियर। और इनका जो रेशियो निकलेगा वो रेशियो अपन ने निकाला यहाँ पर, ये रहा, तो रेशियो प्रोपोर्शन होता है, तब अपन कह देंगे कि दोनों ट्राइंगल हमारे क्या है, सिमिलर है। अब ये तो आगे बात की सिमिलरिटी की, हमारे पास डेफिनेशन आ गई। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि क्या जब हमें सिमिलर प्रूफ करना है तो हमें ये पूरा प्रूफ करना होगा क्या, क्या ऐसा कंपलसरी है क्या, नहीं है, उसके लिए क्राइटेरिया होता है। अब वो क्राइटेरिया क्या होता है चलिए जानते हैं उसके बारे में। आपको कुछ नहीं करना, केवल 3 बातों का आपको इक्वल प्रूफ करना है। क्या क्या क्राइटेरिया होता है, फर्स्ट अगर अपन देखें तो फर्स्ट होता है हमारे पास एंगल 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 और एंगल एंगल, ठीक है, क्योंकि अगर 2 एंगल इक्वल है तो थर्ड वाला भी ऑफ कोर्स इक्वल होगा ही सही। अब इसी को अपन एंगल 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 के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारी जगह एंगल एंगल सिमिलरिटी भी इसको कहा जाता है। सेकंड क्या हो जाएगी, देखो हमारे पास सेकंड हो जाएगी साइड साइड साइड, मतलब जब तीनों साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल होनी चाहिए, मतलब इक्वल नहीं, साइड्स के रेशियो इक्वल होने चाहिए या फिर साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ध्यान रखना, एंगल्स कैसे होने चाहिए, इक्वल, एंड साइड्स के जो रेशियो है वो कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। कैसे, प्रोपोर्शनल। क्लियर। नेक्स्ट देखो इसके बाद होता है साइड एंगल साइड। अब यहाँ पर बहुत सी बार बच्चे गलती कर देते हैं कि एंगल साइड साइड कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना कि एंगल बीच में आ रहा है, तो ऐसे होना चाहिए कि मान लो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, ये आ गए, अगर ये लाइन इनका रेशियो आपस में इक्वल आ रहा है, मान लो कुछ भी है, तो ये वाला एंगल ही आपका होना चाहिए, ठीक है। कौन सा एंगल होना चाहिए, ये वाला एंगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साइड तो अपन ने ये वाली ली और एंगल आप ये वाला ले रहे हो, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ये बात आगे समझ में। अब चलिए अपन इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि सिमिलरिटीज एक्चुअल में होती क्या है। अब इससे रिलेटेड प्रूफ भी है हमारे पास, यानी कि जो थ्योरम से जो भी अपन ने स्टेटमेंट अगर अपन यहाँ पे यूज करेंगे उसका प्रूफ भी है, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे पढ़ेंगे। इफ 2 एंगल्स और ऑफ 1 ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है, यानी कि किसी भी एक ट्राइंगल के, अगर अपन 2 ट्राइंगल्स के बारे में बात करें बेसिकली, ऑफ 2 ट्राइंगल्स होना चाहिए यहाँ पे, 2 एंगल्स ऑफ 2 ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो क्या होता है हमारे पास, इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स टू ऑफ अनदर ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल आपने लिया, ये अपन ने बना लिया, इसके अपन ने जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लेंगे वो आपस में इक्वल होते हैं, तो ये हमारी सिमिलरिटी लग जाती है एंगल एंगल एंगल। या फिर अगर तीनों इक्वल हो जाए तो भी बात एक ही है, बट आप क्या करना, कोई से भी 2 एंगल्स को आपस में इक्वल प्रूफ करा दीजिए, ठीक है। ये वाला एंगल मान लो ए हो गया, पी के इक्वल हो गया, तो बी वाला एंगल हमारा क्यू के इक्वल हो जाएगा, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। क्लियर है। नेक्स्ट देखें इसके बाद अपन, अब ये तो थी एंगल एंगल, अब आती है साइड 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 सिमिलरिटी। सो अगर आपको कोई भी ट्राइंगल्स गिवन है, ठीक है, उनकी साइड्स आपको पता है, दोनों ट्राइंगल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो दोनों ट्राइंगल है, इनकी साइड्स भी हमें पता है, तो उनका रेशियो फाइंड आउट करो। उनका रेशियो अगर इक्वल आता है तो हम कह देंगे कि हाँ रेशियो इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर सिमिलरिटी लगी साइड साइड साइड, और ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कैसे है, सिमिलर है। क्लियर। तो ये देखो डेफिनेशन अपन ने लिख रखी है, और रेशियो कैसे लिखना है, ए बी अपॉन पी क्यू। अब एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं लेना कि ए बी ले ली, यहाँ पे क्यू आर ले ली, फिर इसके एसी के बाद अपन ने कुछ और लिया, मतलब ले आप सकते हैं बट थोड़ा सिक्वेंसली होना चाहिए, जैसे कि ए बी बी सी, फिर अपन ने सी ए लिया तो पी क्यू क्यू आर फिर आर क्यू होना चाहिए, थोड़ा सिक्वेंसली, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, यहाँ पर एक वर्ड मैंने बोला है कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब जैसे कि ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये होगी या नहीं होगी, होगी, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली है या नहीं है, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड है या नहीं है, है। अब अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा रोटेट कर दूं, मान लो कि नहीं मुझे ऐसे नहीं लेना, थोड़ा सा रोटेट करके लेना, तब भी अपन ले सकते हैं, बट डिपेंड करता है ट्राइंगल के नेम पर। पी क्यू आर है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड अपन ने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है, ये अपने पास बनती है सिमिलरिटी साइड 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 सिमिलरिटी। अब आगे इसके बाद एक और सिमिलरिटी आती है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। अब उसके अंदर क्या होता है, देखो आपको क्या करना है, बस 2 हमारे पास ट्राइंगल्स बने हुए रहेंगे, उनकी नेमिंग हमें पता है, ठीक है। अब या तो इन दोनों साइड का रेशियो, यानी कि अगर या तो ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू होना चाहिए बी सी अपॉन क्यू आर, तो ये वाला एंगल आपको यूज करना है। क्लियर। अब अगर आप कोई दूसरी साइड ले रहे हैं, मान लो आपने ले ली कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, तो आपको ये वाला एंगल आपको इक्वल होना चाहिए। तो दोनों साइड के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो आपको इक्वल करना है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए इसका अपन ने लिख लिया, इफ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अब ए बी कहाँ है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, और एंगल कौन सा लिया, ए इज इक्वल टू पी लिया अपन, यानी कि अगर ये दोनों साइड आपने यूज की है, उनके मिड में जो एंगल फॉर्म होता है वही आपको लेना कंपलसरी। ऐसा नहीं कि साइड्स ये वाली ले ली और एंगल ये वाला बन रहा है, तो वो दोनों आपस में सिमिलर नहीं होंगे, ध्यान रखना। ये हो गया। अब इसके बाद देखो मैंने आपसे कहा था एक क्वेश्चन की सेम है, जैसे अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था, सेम डायग्राम है, ये हमारे पास सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, ट्रेपेजियम वाला है, तो इसको क्या हम सिमिलरिटी के थ्रू भी प्रूफ कर सकते हैं क्या। एक तरीका तो है कि आप यहाँ लाइन ड्रॉ करें,
लाइन ड्रॉ करके बीपीटी अप्लाई करें, बट अपने पास पहले अपन ने सिमिलरिटी पढ़ी नहीं थी, बीपीटी पढ़ी थी तो हमने बीपीटी से अप्लाई किया। अब अपन ने यहाँ पर सिमिलरिटी पढ़ रखी है तो सिमिलरिटी का भी अपन यहाँ पर यूज करेंगे। क्लियर, ये अपन ने यहाँ पर डायग्राम फॉर्म किया है। पहले क्वेश्चन पढ़ रहे थे, क्वेश्चन में लिखा क्या है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल है उसके, अब क्वाड्रिलेटरल उन्होंने नाम नहीं दिया कि ट्रेपेजियम है, उन्होंने बस बोल दिया कि क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब इसके जो डायगोनल से आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ये भी हमें पता है। और रेशियो आपको गिवन है AO अपॉन, अब बाइसेक्ट नहीं, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट मीन तो हो जाएगा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, और इंटरसेक्ट मीन उन दोनों को कट करना। रेशियो आपको गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये रहा हमारे पास रेशियो। आपको बताना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक ट्रेपेजियम है। अब क्या करें, इसके लिए पहले कंसेप्ट सीखो। क्या यहाँ पर ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, हाँ होंगे, ये तो हमें पता है। अब हमें कुछ और रेशियो भी इन्होंने गिवन है। रेशियो क्या था, देखो AO अपॉन, तो ये रहा AO अपॉन, या फिर ये वाला रेशियो ये अपॉन BO, BO कहाँ पर है, ये रहा। सेकंड हमें गिवन है CO अपॉन DO, तो ये रहा CO, ये रहा आपको DO। तो क्या आप इन दोनों ट्राइंगल में, मतलब इनको थोड़ा सा अपन ट्रांसपोज कर लेंगे, ट्रांसपोज ही अपन कर लेंगे, इनको अरेंज कर लेंगे। क्या मैं अगर इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉरेस्पॉन्डिंग या फिर इनको मैं सिमिलर प्रूफ कर दूं, दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे तो हम जानते हैं कि इनके जो सिमिलर एंगल्स होंगे, मतलब ये वाले एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो इसी तरह से ये वाला एंगल जो है ये भी इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, होगा, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब ये एंगल्स इक्वल है, देखो Z शेप में बन रही है, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो ये इस तरह से कब बनते हैं, जब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। तो दोनों लाइन पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये लाइन पैरेलल है और आपका जो डायग्राम है वो ट्रेपेजियम है। अब यहाँ पर एक डाउट बच्चों के माइंड में आता है कि मैम क्या अपन इन दोनों को भी तो प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पैरेललोग्राम है, तब आपको यहाँ वाला कंसेप्ट लगाना है कि वापस अपन इन दोनों ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे और ये एंगल से ना तब अपन इनको इक्वल प्रूफ करके बताएंगे अगर पैरेललोग्राम की कहा जाए तो, क्योंकि उसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही पैर पैरेलल होता है, हमें ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। ठीक है, गिवन हमें था वो अपन ने लिख लिया यहाँ पर। उसके अलावा अपन ने इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा अब चाहे तो रीअरेंज भी कर सकते हैं। रीअरेंज अपन ने कैसे किया, देखो AO अपॉन CO, CO को मैं यहाँ पे ले आई, BO को उधर अपन ने ट्रांसपोज कर दिया। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना ट्राइंगल्स मेरा फॉर्म नहीं हो पा रहा था। ट्राइंगल के लिए क्या चाहिए था, AO अपॉन, देखो AO के साथ क्या है CO, CO कहाँ है, ये रहा AO अपॉन CO, तो ये वाली लाइन इसके साथ होनी चाहिए थी, ये वाली लाइन इसके साथ होती, तभी जाके तो मेरा ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ होता है, नहीं होता, होता। अब यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि एक ही ट्राइंगल में कर लिया आपने, जो भी है कि एक ही ट्राइंगल में अपन ने वैल्यूज इक्वल कर दी, तो एक ही ट्राइंगल में अगर वैल्यूज इक्वल है तो हमारे पास तो आंसर रॉन्ग हो जाता, हम सिमिलर प्रूफ ही नहीं कर पाते। देयरफॉर अपन ने यहाँ पर ट्रांसपोज किया। अब इन दोनों ट्राइंगल के बारे में अगर अपन बात करें तो ये रेशियो हमें गिवन है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 से अपन ने लिख लिया। इसके अलावा सेकंड देखो, जो एंगल्स मैंने यहाँ पर बनाए थे ये वाले एंगल्स ये आपस में इक्वल है या नहीं है, तो अपन इनको भी लिख रहे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अच्छे से जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, क्रॉस की फॉर्म में जो एंगल्स बनते हैं। नेक्स्ट देखो, तो हमारे पास कंक्लूजन निकला कि ये दोनों सिमिलर हैं। किससे सिमिलर है, इक्वेशन 1 से हमें पता चल गया, और इक्वेशन सेकंड से ये अगर इसको अपन सेकंड माने तो साइड एंगल साइड बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है। देखो AO अपॉन CO, ये रहा AO और ये रही CO, तो ये दोनों साइड अपन ने यूज की, इनके बीच के एंगल्स यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हो रहे हैं, तो ये आपस में कैसे हो जाएंगी, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया आपके पास लग जाएगा, तो सिमिलर है। अब सिमिलर के बाद हमें पता है, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस वही लाइन मैंने यहाँ पर यूज की है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को मैंने क्या कर दिया, इक्वल बता दिया। अब यहाँ से फिर मेरे पास एक और कंफ्यूजन निकला कि यार ये तो ना अपने पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बन गया, कि Z की शेप बनती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उनका पेयर बन गया। अब अपन क्या करें, पेयर बन गया, अल्टरनेट इंटीरियर है, तो कंक्लूजन ये है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी, होंगी, विच इम्प्लाइज दैट ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD हमारे पास क्या है, ट्रेपेजियम है। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको क्या करना है। और अगर ये नहीं आता तो फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं, पैरेलल थी, फिर अपन वो रेशियो इन दोनों को सिमिलर या इनका BPT अपन यहाँ पर अप्लाई करते हैं। फिर जैसे अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था उस तरह से अपन यहाँ पर सिमिलरली अप्लाई कर सकते हैं। ये आ गया सबको समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन देखेंगे। एक्सरसाइज 3.6.3 के बारे में अपन बात करेंगे। काफी सारे क्वेश्चन है इसमें, सभी क्वेश्चन एक तरह से देखा जाए तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, ये दो ट्राइंगल्स आपको इस तरह से डायग्राम गिवन है। आपको ये बताना है कि क्या यहाँ पर कोई सिमिलरिटी का क्राइटेरिया लग रहा है, लग रहा है तो बताओ क्या ये सिमिलर है या नहीं है। फिर उसको आपको एक तरह से सिंबल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है।
तो सबसे पहले देखो, मुझे अभी नहीं पता कि सिमिलर है या नहीं है, अपन सिर्फ नॉर्मल वे में चेक कर रहे हैं। अगर एंगल दिए होते तो अपन एंगल के बारे में बात करते, या साइड दिए तो अपन तीनों साइड का रेशियो निकाल के चेक करेंगे। अपन ने सबसे पहले यहाँ पर लिखा ए बी अपॉन, अब देखो ये 2 है, ठीक है, 2 है तो आपको पता चल रहा है कि ये 4 है, तो ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2 हुआ या नहीं हुआ, हो गया। इसके बाद देखो अगर मैं लेती हूँ यहाँ पर BC लिया, ठीक है, BC अपॉन, इसके अगर मैं देखूं 2.5 का डबल RP यानी कि PR है या नहीं है मेरे पास, है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2.5 अपॉन 5 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। सिमिलरली अब लास्ट साइड हमारे पास कौन सी रिमेनिंग रही है, देखो AC ली है, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे इसको AC अपॉन PQ इज इक्वल टू 3/6, ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 1/2, 3/6 हो गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि क्या अपन सही सीक्वेंस में चल रहे हैं, क्या अपन ने करस्पॉन्डिंग साइड्स लिए, तो हाँ ध्यान से देखो, AB ली अपन ने, तो यहाँ पर अपन ने QR लिया, AB के बाद BC ली, अपन ने ये वाली साइड ले ली, यहाँ पर नेक्स्ट चले तो यहाँ पर अपन ने यहाँ आ गए। तो अपना जो साइकिल चल रहा है यहाँ पर ऐसे चल रहा था, और यहाँ पर कैसे चल रहा है, इस तरह से चल रहा है, लेकिन क्या साइकिल ब्रेक हुआ, नहीं हुआ। अब ब्रेक किस कंडीशन में होता है, आप लेते कि AB ली और यहाँ पर आपने QR ले ली, अब आप BC की लेते हैं, BC की जगह आप क्या लेते हैं, कुछ और वैल्यू लेते हैं, या फिर आप पहले ये वाली वैल्यू ले लेते हैं। हालांकि ट्राइंगल है, वैसे 3 ही की बात है, किसी को भी ले अपन तो वो सिमिलर हमारे पास प्रूफ हो ही जाएंगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा सीक्वेंस का ध्यान रखना है। तो ये कंक्लूजन निकला कि तीनों रेशियो इक्वल है, तो हम कह देंगे यस दिस 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर है, सिमिलर का सिंबल आप बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे बनता है, तो अपन इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, तो अपन ने लिखा ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल। अब इसको PQR मत लिखना, क्यों, क्योंकि अपन ने देखो AB है, AB के साथ अपन ने QR लिया था, तो इसका नाम लिख देंगे QRP, ये हो जाएगा इसका नाम, तो ये हो जाएगा इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है ये बात, आगे सबको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो बढ़ते हैं, इसका जो अब इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में आई थिंक 7-8 पार्ट्स हैं, तो वो आपको सॉल्व करने हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे उतना ज्यादा ही आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट देखो इन द गिवन फिगर, तो चलिए फिगर कहाँ है, ये रहा हमारे पास फिगर, हमें गिवन है यहाँ पर कुछ और वैल्यूज भी गिवन है, तो वो वैल्यू भी अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, एंगल्स बना लेते हैं। हमें पता है दैट ट्राइंगल ODC यानी कि ऊपर वाला जो ट्राइंगल है ODC ये सिमिलर है ट्राइंगल OBA के, यानी कि दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, सिमिलर है, ये वाला और ये वाला, ये हमें पता है। नेक्स्ट देखो कि BOC के बारे में वैल्यू हमें पता है, BOC ये पता है 125 डिग्री। अब मुझे बताओ क्या मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, कर सकते हैं, क्या करना है, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर हैं, लीनियर एंगल है, तो अपन यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दूं मैं यहाँ पे कि क्या वैल्यू थे अपनी, एंगल DOC, सो एंगल DOC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 125 डिग्री, जस्ट बिकॉज दे आर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर वो होते हैं जिनका दोनों का सम अगर आप फाइंड आउट करते हो तो 180 डिग्री आपको मिलता है। अगर किसी भी लाइन पे या किसी लाइन पे दो एंगल्स इस तरह से जिनका सम 180 आ रहा है, बस उनमें एक ध्यान रखना कि कॉमन आपके पास एक वर्टेक्स और कॉमन साइड होनी कंपलसरी है, एडजेसेंट साइड होगी तभी आप यह अप्लाई कर सकते हैं। किया अपन ने, तो यहाँ से एंगल DOC कितना आ जाएगा, DOC इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 55 डिग्री। क्लियर, ये हो गया। अब आपसे और क्या क्या पूछा गया, देखो DOC हो गया हमारे पास, DCO कहाँ है, DCO, क्या ये वाला एंगल नहीं फाइंड आउट कर सकते क्या, जब एक ट्राइंगल के दो एंगल पता है तो थर्ड फाइंड आउट करने में कहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल C आपको फाइंड आउट करना है, तो बाकी सबको मैं ट्रांसपोज कर दूं, माइनस एंगल D की वैल्यू कितनी थी 70 माइनस ये कितना था 55 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा वापस से 180 माइनस 125, 125 है तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 55 डिग्री, तो ये वैल्यू हमें पता चल गई 55 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ पर एक गलती अपन कर देते हैं, देखो वैसे वो गलती नहीं है बट फिर भी यहाँ पर हम एक मिस्टेक क्या कर देते हैं कि ये वाला एंगल पता है तो अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि यार यहाँ पे तो लाइंस बन रही हैं, ये अपन अपना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, Z बन रहा है, ये 55 है तो ये भी 55 होगा। अब हो सकता है इस क्वेश्चन में आपकी इसकी वैल्यू 55 आ जाए, बट हम श्योर नहीं है इसके लिए। श्योर क्यों नहीं है, क्योंकि हमें इन लाइंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि लाइन पैरेलल है, तो बाय चांस यहाँ पर वैल्यू सेम आ सकती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो आपको ऐसा वर्क करना ही नहीं है, ऐसी लाइन आपको यूज ही नहीं करनी जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि अगर आपको बोला जाता है कि दोनों लाइन पैरेलल है तो अपन यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यूज कर सकते थे, बट पैरेलल ही नहीं है तो फिर Z बनेगा ही नहीं, फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ही नहीं।
दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब OA भी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको जब मैं इस तरह से फ्लिप करूंगी या इसको मैं नीचे कर लूं तो दोनों ट्राइंगल, तो यहाँ से हमारे पास सिमिलरिटी से वैल्यू आ जाएगी इसकी एंगल A की, ठीक है। तो सिमिलरिटी का मतलब होता है कि दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर तो उनके हर एक एंगल की वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर, ये बात आगे सबको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं। ट्राइंगल के क्वेश्चन सॉल्व करने तो केवल एक बात अपने माइंड में फिट कर लो, ठीक है। सबसे पहले तो फिगर अच्छे से ड्रॉ कीजिए। आफ्टर दैट ये देखो कि आपको गिवन क्या है। हर क्वेश्चन के लिए ये बात फिक्स है। उसके बाद आप ये देखो कि क्या आप यहाँ पर क्या क्या यूज कर सकते हो। हम क्या क्या जानते हैं, पहली बात बीपीटी, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। उसके बाद हम जानते हैं सिमिलरिटी। सिमिलरिटी भी हमने काफी सारे वेज पढ़े हैं, लेकिन वो सिमिलरिटी जानते हैं। फिर अपन जानते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट के बाद अपन जानते हैं लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड बाकी सारी जितनी भी फॉर्मूलाज हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा। ये बेसिकली 5 बातें हैं जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्हीं का आपको यूज करना है। अब क्या कर सकते हो, मान लो आपको 2 ट्राइंगल दे दिए, उनको आपको सिमिलर प्रूफ करना है। अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम जो हमारा क्राइटेरिया यूज करो। क्राइटेरिया क्या हो जाएगा कि इन दोनों के या तो आप तीनों एंगल या दोनों एंगल आपस में इक्वल कर दो, या फिर वो साइड्स के रेशियो ले लो। अब जहां नजर आ रहा है कि यहाँ साइड का काम नहीं चल रहा है या एंगल से दिमाग चल रहा है तो अपन वहां पे एंगल्स यूज कर लेंगे, ठीक है। बस ये 5 बातें याद कर लो और आपका ये पूरा चैप्टर यहाँ इजीली कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। देखो क्या हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है, डायगोनल AC एंड BC ऑफ ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम बन गया, ये इसके अपने पास डायगोनल पता है AC और BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विच विथ AB पैरेलल टू CD। वैसे ये नहीं कहते तब भी हमें पता था, बट यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि ये वाली लाइन पैरेलल है या फिर ये वाली पैरेलल है। तो हमें पता है कि AB पैरेलल है CD के। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, यानी कि आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर द 2 ट्राइंगल्स शो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। अब देखो क्या करना है, OA अपॉन OC, तो ये वाली लाइन रही OA अपॉन OC, ठीक है। OB अपॉन OD, OB कहाँ है, ये रहा, OD कहाँ है, ये रहा। क्लियर। तो देखो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, पहले तो लिख लिया गिवन दैट AB पैरेलल टू DC, जो हमें गिवन है। अब करेंगे क्या, आप कुछ नहीं करना, दोनों को आप सिमिलर प्रूफ करो। सिमिलर प्रूफ करेंगे तो ये एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि मैम OAB, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ, OAB। अब अगर आप लेते हैं नेक्स्ट OCB, OCD, तो आपको क्या करना है, पहला तो एंगल O होना चाहिए, तो ये तो आप इक्वल कर ही देंगे। फिर इसके बाद A लिया आपने तो सेकंड एंगल ये होना चाहिए, इसका भी सेकंड एंगल ये वाला होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद अपन क्या बोलेंगे, OAB, तो ये थर्ड वाला एंगल ये होना चाहिए और इसका भी थर्ड वाला एंगल कौन सा होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। क्लियर। सिमिलरिटी का ध्यान रखना, उनके सीक्वेंस का ध्यान यहाँ पर ज्यादा रखना है, क्योंकि हो सकता है आप इन दोनों को आपस में इक्वल कर दो, हालांकि वो इक्वल होंगे नहीं, बट फिर भी अपन कर सकते हैं, मिस्टेक्स कहीं से भी हो सकती है, तो आपको इनका थोड़ा ध्यान रखना है। फिर भी कभी अगर ऐसे समझ नहीं आया ना तो आप क्या करो, उन ट्राइंगल को बना लो। एक ट्राइंगल यहाँ बन गया, दूसरा ट्राइंगल अपन ने यहाँ बना लिया और देखा हमने कि सिमिलर हम किस तरह से प्रूफ कर रहे हैं। OAB किया ना तो इसका भी नाम आपको सेम करना है, नेमिंग आपको सेमिंग तरह से करनी है, ठीक है, सेम तरह से करनी है, मीन नेमिंग आपको सेम तरह से करनी है। क्लियर, ये बात आ गई आपको अच्छे से समझ में। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि ये ट्रेपेजियम है, तो मुझे बताओ क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा या नहीं होगा। नॉर्मल सी बातें होगा, अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले किया। क्या ये दोनों एंगल आपस में इक्वल नहीं होंगे, होंगे, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। ट्राइंगल का नाम लिखते टाइम ध्यान रखना है, OAB OCD। सिमिलर ट्राइंगल है तो उनके जो साइड्स हैं उनका रेशियो भी सेम होगा या नहीं होगा, होगा। तो इसकी अगर अपन ने ये वाली साइड ली, चलो इसको मैं डायग्राम बना देती हूँ। यहाँ पर अपन ने ले लिया OAB, तो यहाँ पर अपन ले रहे हैं OCD। क्लियर। तो इनके जो साइड का रेशियो है वो भी इक्वल होना चाहिए, यानी कि OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB, यहाँ पर AB अपॉन CD इज इक्वल टू OA अपॉन OB अपॉन OD होगा या नहीं होगा। हमें प्रूफ क्या करना है, OA अपॉन OC, तो ये बात आ गई OA अपॉन OC। OB अपॉन OD, OB ये रहा, OD ये रहा, तो ये वाली सेकंड वाला स्टेटमेंट भी, सेकंड बात भी हमारे पास आ गई। तो हम प्रूफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कंफ्यूजन क्रिएट हो, डायग्राम्स बना लो, अपना सीक्वेंस याद रखो किस सीक्वेंस में अपन ने प्रूफ किया था। ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर है ना। अब एंगल्स वगैरह सब अपने बना रखे हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। ये भी अपने को पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये हमने इक्वेशन 1 इसको अज्यूम कर ली। अब ये DCO कहाँ से आ गया, अब ध्यान से सुनो। DCA ये वाला एंगल लिखो या फिर DCO लिखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। याद है जब अपन एंगल्स बनाते थे तो कोई स्टूडेंट ऐसा था जिसका एंगल बनता था इतना सा,
ठीक है, ये इतना सा एंगल बनता था। कोई बच्चे थे जो इस लाइन को क्या करते थे, बहुत बड़ा कर देते, बहुत एक्सटेंड कर देते थे, तो क्या वो रॉन्ग था? नहीं था, एंगल का मेजरमेंट तो सेम ही रहता है। अपन इनको इक्वल कर दिया। अब दोनों ट्राइंगल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जो दोनों ट्राइंगल्स थे दोनों अपन यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ध्यान रखना, नेमिंग का मैंने यहाँ ध्यान रखा है, ओ ए बी ओ सी डी, यहाँ पे भी क्या लिखा है, ओ ए बी और ओ सी डी। नेमिंग अगर आप यहाँ ओडीसी कर देंगे ना, तो ओडीसी का मतलब पता है क्या है, ओ के इक्वल ओ, लेकिन एंगल ए के इक्वल एंगल डी होना चाहिए, तो हमारा ये गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन। इन दोनों में अपन ने देखा कि वर्टिकली अपोजिट है, ये दूसरा एंगल भी इक्वल है हमारे पास, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी यहाँ पर सिमिलर होती है, तो ये देखो हमारे पास वैल्यू आ गई, हैंस प्रूव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मैंने कहा था ना बस 5 बातें ध्यान रखो जिसमें आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इन द गिवन फिगर, देखो फिगर आपको यहाँ पर एक गिवन है, ये रहा हमारे पास फिगर, इसकी अपन रैमिंग कर देते हैं, इनके एंगल्स भी अपन ने यहाँ पर लिख लिए हैं। बताया हमें ये गया है दैट क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर। तो क्यू आर कहाँ है, देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस, यानी कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर। क्यू टी ये रही, ठीक है, पी आर कहाँ पर है, ये वाली लाइन ये रही। अब आपको एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल टू शो करना है कि दोनों ट्राइंगल है पी क्यू एस एंड टी क्यू आर। पी क्यू एस कहाँ पर है, देखो पी क्यू एस, क्लियर, टी क्यू आर। टी क्यू आर का मतलब क्या है, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, कि ये आपस में कैसे है, सिमिलर है, ये आपको प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास यहाँ आते हैं कि जब दोनों एंगल्स इक्वल हैं, सबसे पहले अपन ने गिवन लिख लिया कि हमने ट्राइंगल जो भी हमें गिवन है उसमें जो वैल्यूज है वो अपन ने लिख ली कि पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल है, ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कर लिया अपन ने। अब सिमिलरिटी का वही क्राइटेरिया होता है। अब पहला क्राइटेरिया तो देखो आपके पास आ रहा है, एक एंगल दोनों में कॉमन है या नहीं है। अगर मैं दोनों ट्राइंगल की बात करूं, छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल, यानी कि टी क्यू आर और ये वाला ट्राइंगल, एक एंगल तो कॉमन है। हमें बस ये बताना है कि एक और एंगल अगर हमारे पास सेम आ जाए तो बस एंगल एंगल प्रॉपर्टी अपन लगा सकते हैं, या फिर एक बात और अपन अप्लाई कर सकते हैं कि ये वाला रेशियो तो हमें गिवन है, अगर हम यहाँ से ये आइडेंटिफाई कर सके दैट क्यू टी अपॉन क्यू पी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, तो अपन साइड एंगल साइड लगा सकते हैं कि लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। मीन करना क्या है, हमें ये पता है, जब भी आप कहीं घर से बाहर जाते हो तो पहले डेस्टिनेशन पता होनी चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। अब अगर नहीं जाते तो ऐसे हम घूम फिर के वापस से आ जाते हैं और कोई सेंस नहीं होता, ठीक है। हालांकि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, बट फिर भी वो हमारे लिए एक तरह से वेस्ट ही हो जाता है। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, हमें ये भी गिवन है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास, अब ये पी क्यू इज इक्वल टू पी आर अपन ने क्यों लिखा है, ये ध्यान से सुनना। पी क्यू और पी आर को अपन इक्वल लिखने का एक रीजन है कि एंगल्स यहाँ पर इक्वल हैं। अब इस ओनली एक ट्राइंगल को ध्यान दो, ये वाला ट्राइंगल देखो, अगर किसी भी ट्राइंगल में टू एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होती है कि नहीं होती है, तो ये आपस में इक्वल होगी या नहीं होगी, हो जाएगी। तो क्या मैं यहाँ पर पी क्यू और पी आर अगर मैंने इनको इक्वल बोला तो क्या कुछ रॉन्ग किया, नहीं किया, अपन ने लिख दिया। सेकंड हमें जो गिवन है वो अपन ने यहाँ लिख दिया। अब देखो क्या मैं यहाँ पे पी आर की जगह पी क्यू यूज कर लूँ, कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, जब दोनों इक्वल है तो अपन इतना तो अपन कर ही सकते हैं, ठीक है, दोनों इक्वल है तो इतना अपन कर ही सकते हैं। ये अपन ने लिख लिया, पी क्यू हो गया। अब यहाँ पर हमने जैसे ही पी क्यू लिखा बहुत कुछ चेंज हो जाएगा हमारे पास, क्या चेंज हुआ आइए देखते हैं। क्यू टी अपॉन पी क्यू, तो ये क्यू टी अपॉन पी क्यू ये देखो बन गया। तो ये साइड एंगल साइड लगी या नहीं लगी, ये लग गई हमारे पास। इन दोनों साइड का रेशियो, इन दोनों साइड का रेशियो और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एंगल तो कॉमन है, कॉमन है तो दोनों में है, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यहाँ पर हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। ये अपन ने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 3 क्यू इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि दोनों कॉमन एंगल है ये हमारे पास, इसको एंगल 1 भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ से कंक्लूजन निकल आया कि दोनों आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं। आगे बात समझ में करना क्या था, तो जो हमें पता है पहले उसको यूज करके ना ये समझना सीखो कि हम किस तरह से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। अब बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपको भी सॉल्व करने हैं, कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर इनकी अच्छे से करना, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके जाना। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं ट्राइंगल वाला जो चैप्टर है हमारा हम एग्जाम में जरूर पढ़ कर जाएंगे, तो आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना कंपलसरी है। एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन द साइड पी आर एंड क्यू एस, तो हमारे पास एक डायग्राम बना हुआ है, एस एंड टी यहाँ पर एक साइड है। अब इनसे रिलेटेड और क्या इन्फॉर्मेशन हमें पता है, देखो पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर, और यहाँ पर गिवन सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, यानी कि जो एंगल पी है वो इस आर टी एस के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर। तो आपको प्रूफ करना है आर पी क्यू, देखो आर पी क्यू ये आर टी एस के, आर टी एस इन दोनों के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। क्या ये हो सकता है क्या,
देखो ना सिमिलर आपको डायरेक्ट नजर आ रहा है एंगल एंगल से। अब अगर इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा फ्लिप कर दूं, ये लिख लिया मैंने आर और ये टी इधर आ जाएगा टी एस, ठीक है। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं, फिर अगर फ्लिप करने की भी जरूरत नहीं है, देखो एंगल है, एंगल अपन कॉरेस्पॉन्डिंग बता रहे हैं, पहले उन्होंने नाम लिया है आर, तो पहले अपन आर वाला एंगल देखो दोनों में कॉमन है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद नाम लिया उन्होंने पी, तो जो ये एंगल पी है, ये वाला एंगल है, ये इसके एंगल टी के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो जब एंगल एंगल प्रॉपर्टी लग गई तो दोनों आपके जो ट्राइंगल्स हैं वो डायरेक्ट आप इनको एंगल एंगल से सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखो क्वेश्चन तो शुरू होते ही खत्म हो गया, आर पी क्यू इज सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस, ठीक है ना, कहा था ना स्टार्टिंग से ही खत्म हो जाएगा, तो शुरू होते ही क्वेश्चन हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब करना कुछ नहीं है, वही हमें सिमिलरिटी है वही हमें प्रूफ करनी है, कहीं पे रेशियो फाइंड आउट करना है, कहीं पे एंगल्स इक्वल करना है। इन द गिवन फिगर, देखो आपको ये फिगर यहाँ पर गिवन है, ये भी हमसे बोला गया है दैट ट्राइंगल एबीई। अब एबीई कहाँ पर है, देखो ये हमने पहले तो उनकी नेमिंग कर ली, एबी वाला ट्राइंगल के बारे में हमें बात करते हैं, वो सिमिलर है एसीडी के, तो ये रहा एबीई, ए बी ई, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है एबीई, ठीक है, ये सिमिलर है, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर नहीं, ध्यान रखना सिमिलर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, सिमिलर में उनके जो एंगल्स है वो तो सेम रहते हैं, ये बात कॉन्ग्रुएंट भी मानता है कि ठीक है अगर तुमने कह दिया कि एंगल सेम है तो हमारे में भी सेम रहते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट बोलता है कि लेकिन मेरे में जो साइड्स है उनका रेशियो नहीं, मेरे में साइड्स ही इक्वल रहती है। तो और सिमिलर कहता है कि नहीं भाई हमें साइड्स इक्वल नहीं रह सकती, हमारे जो साइड्स का रेशियो है वो रेशियो इक्वल रहता है, क्लियर। तो ये दो हमारे पास ट्राइंगल गिवन है, एसीडी कहाँ पर है, देखो एसीडी, तो ये जो दोनों इस तरह से ट्राइंगल बन रहे हैं, ये वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं तो पहली बात तो देखो ये वाला एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, इनके जो एंगल्स है वो भी आपस में इक्वल होते हैं कि नहीं होते, तो क्या मैं यहाँ से एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, जितना हमें पता है सी अभी वो यूज कर रही हूँ। प्रूफ क्या करना है, शो दैट एंगल एडी, अब एडी कहाँ पर है, देखो एडीई वो किसके सिमिलर होना चाहिए, एबीसी के, ए डी ई और एबीसी मतलब पूरा वाला ट्राइंगल, ये आपस में सिमिलर होने चाहिए। कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो अगर मैं इन दोनों की साइड के बारे में बात करूं, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये आपस में कैसे कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये दोनों का एक तरह से बेस बन रहा है, एक एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। और उसी तरह से अपन यहाँ पे रेशियो भी फाइंड आउट कर लेंगे। देखो क्या लिखा अपन ने, सबसे पहले गिवन था, जो हमें गिवन था। अब ये सीपीसीटी की मैम ये क्या होता है, सीपीसीटी का मतलब है कि कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स किसकी तरफ से, कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, ठीक है, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है उनके कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल से पता चला ए बी इक्वल टू ए सी और ए इक्वल टू ए डी, तो ये तो अपन ने लिख ही दिया था ए और ए डी, और सेकेंड था अपने पास ए बी। अब ए बी कहाँ पर है, देखो ए बी इस ए सी के पूरे इक्वल हो जाएगी, क्लियर है, ये बात आ गई समझ में। अब यहाँ से देखो वापस से वही, चलो अपन ने 1 वाला रेशियो निकाला था, तो अपन में इनको इनका रेशियो इक्वल टू 1 आएगा कि नहीं आएगा, ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ से सेकंड वाला अगर मैं देखूं, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए आएगा कि नहीं आएगा, इससे ये रेशियो आ गया और इससे ये वाला रेशियो हमारे पास आ गया, तो दोनों इक्वल हो गए। अब देखो इनके ये पार्ट्स भी आपस में इक्वल है, ये पार्ट और इस पार्ट का रेशियो और इस पार्ट और इस पार्ट का रेशियो आपस में इक्वल है, एंगल है दोनों में कॉमन है, तो क्या ये सिमिलरिटी नहीं है, यहाँ पर सिमिलरिटी लग गई। अब इसको प्रॉपर वे में अपन एक्सप्लेन करके अपन ने लिख दिया डायरेक्ट, किस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये हो गए दोनों एंगल हमारे पास सिमिलर हो गए, क्लियर है, ये बात आगे समझ में हमारे पास कि किस तरह से आपको यहाँ पर इनको प्रूव करना है। और सिमिलरिटी कौन सी लगी है, साइड एंगल साइड, दोनों साइड है, बीच में एक एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलिए देखो बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत अच्छा है, दिखने में थोड़ा सा हॉरिबल लग रहा है कि पता नहीं क्या इतने सारे क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअल में बहुत इजी है। हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम में अपन ने चलिए नेविंग भी कर दी यहाँ पर। अब हमसे कहा क्या गया है, देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको पढ़ना है, प्रूफ क्या करना है आपको। तो ये तो पहले हमें पता है कि दोनों एल्टीट्यूड्स हैं, एल्टीट्यूड है मीन 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये हमें पता चल गया जितना भी हमें गिवन था। आपस में इंटरसेक्ट भी करते हैं पी पॉइंट पे, तो अपन ने डायग्राम बना लिया। अब अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम गिवन नहीं होता है तो उसमें डायग्राम बनाना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट टास्क होता है, लेकिन यहाँ पर भी देखो हमारे पास डायग्राम गिवन था तो हमारे लिए कन्वीनियंट हो गई, वरना डायग्राम नहीं पता तो हम आधे तो वहीं उलझ जाते हैं किस तरह से हम इसका फिगर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। हमने लिखा अब पहला ट्राइंगल है एईपी, अब एईपी कहाँ पर है, देखो ये रहा एईपी, और सेकंड अपने पास सीडीपी, सीडीपी। तो मैं इसको सिर्फ समझा रही हूँ आपको किस तरह से आपको करना है, इसको प्रॉपर वे में आप ही लिखेंगे। इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। अब देखो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये वाला एंगल, क्लियर,
ये जो P वाला बन रहा है दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, तो क्या ये दोनों सिमिलर नहीं हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे ना एंगल एंगल प्रॉपर्टी से, तो इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, कर सकते हैं। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ABD। तो देखो ABD कहाँ है अपने पास, ABD। सेकंड है अपने पास CBE, तो ये रहा अपने पास CBE। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर देखो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दोनों में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल B है दोनों का कॉमन एंगल है या नहीं है, और कॉमन है तो मतलब इक्वल होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर भी एंगल एंगल प्रॉपर्टी से क्या ये दोनों आपस में सिमिलर हो पाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। इसी तरह से अपन यहाँ पर देख सकते हैं AEP और ADB। तो देखो AEP कहाँ है, AEP, और ADB कहाँ है, ADB, ठीक है। एक एंगल तो 90 डिग्री आ रहा है और एंगल ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से वापस ही सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन देखने में बड़ा वियर्ड लग रहा था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है कि एक्चुअल में क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। E इज द पॉइंट ऑन साइड AD, यानी कि अब AD कहाँ पर है, तो देखो आपको इसका डायग्राम नहीं पता, डायग्राम बनाना है, तो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो। सबसे पहले आपको पता है कि एक आपको पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, ठीक है, ABCD अपन बना लेंगे। उसकी जो एक साइड है AD, उसको आपने एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने पर वहां पर इस तरह का हमारे पास डायग्राम बना। AD को आपने एक्सटेंड किया और इस BC को आप मिलाओगे तो वो जो इस पॉइंट पे मिलते हैं वो E पॉइंट पे यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, देखो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के बारे में क्या क्या बातें आप जानते हैं, उनके एंगल्स हो जाएंगे आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि एंगल C एंगल A के इक्वल हो जाएगा और ये एंगल B इस पूरे एंगल D के इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। हम अच्छे से जानते हैं ये वाली बात। उसके बाद हमें प्रूफ करना है दैट शो दैट ट्राइंगल AB। अब AB कहाँ पर है, देखो ये हमने एंगल्स भी बना लिए। AB कहाँ पर है हमारे पास, ये रहा AB एंड CBF कहाँ है, ये दोनों आपस में सिमिलर है। अब क्या बड़ी बात है इनको सिमिलर प्रूफ करना, बताइए आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। देखो दो एंगल इक्वल हो रहे हैं। अब ध्यान सुनना, ABE जो मैंने नेमिंग लिखी है ABE, और इधर मैंने लिखा है CFB। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होना चाहिए, एंगल B इज इक्वल टू एंगल F होना चाहिए, और एंगल E इज इक्वल टू एंगल B होना चाहिए। सो एंगल A एंगल C के इक्वल आ रहा है क्या, आ रहा है। एंगल B एंगल F के इक्वल आ रहा है क्या, अब F के इक्वल तो नहीं है, लेकिन देखो इसके इक्वल है तो इसके भी इक्वल होगा या नहीं होगा, E के इक्वल है ना। एंगल B और एंगल E आपस में इक्वल हैं अगर अपन देखा जाए तो, ठीक है। तो अपने को E लेना है यहाँ पर, क्योंकि CEF अपन E वाले ट्राइंगल के बारे में बात करें तो ये वाला नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल E और एंगल B आपस में इक्वल है, ये है, लेकिन दोनों एंगल इक्वल हो रहे हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। मैंने ये डायग्राम का ये नाम कहाँ से लिखा, मैंने डायरेक्ट ABE और CBF से मैंने देख के लिखा, मैंने डायग्राम की तरफ नहीं देखा है कि अपन ने डायग्राम को देख के लिखा, मैंने डायरेक्ट बस यहाँ से देख के इनको लिखा है, यहाँ से देख के इनको मेजर किया है। तो अब आपको क्या करना है कि हमें पता चल गया एंगल एंगल क्राइटेरिया लगेगा या नहीं लगेगा, दोनों आपस में सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो गए, बस क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलिए देखो इसको हमने लिखना कैसे है कि ABCD पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट एंगल हमारे पास इक्वल होते हैं, ये अपन ने लिख लिया। अब हम ये भी जानते हैं कि BC और AD भी पैरेलल है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास कंक्लूजन निकल जाएगा, दोनों ट्राइंगल हमारे पास कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्राइटेरिया क्या लग जाएगा अपने पास, एंगल एंगल क्राइटेरिया अपन यहाँ पर लगा सकते हैं। कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट वाइज मैंने आपको प्रॉपर्ली सिखा दिया है। हमने क्या किया, दोनों ट्राइंगल है, एंगल पता है, बस काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 और इसके बाद एक और क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर गिवन है, ठीक है, चलिए फिगर बना लेते हैं। ये फिगर आपको गिवन है, ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल, यानी कि कैसे हैं, राइट ट्राइंगल है। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे अपने पास, अपने नेमिंग भी लिख ली कि ये ABC और APM ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, ये 90 डिग्री है। ठीक, अब फाइंड आउट क्या करना है, प्रूव दैट ABC और AMP। अब देखो ABC ये लिख लिया मैंने, ABC और AMP इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। अब A तो दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब A के बाद आ रहा है एंगल B, यहाँ पर B आ रहा है, तो एंगल B की वैल्यू एंगल M के इक्वल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। नाम से पढ़ना स्टार्ट करो, डायग्राम को मत देखो, फिगर को नहीं देखना है, नेमिंग से चलो। A है तो एंगल A होना चाहिए दोनों का, इसके बाद B है तो यहाँ पर एंगल M होना चाहिए, क्योंकि B के साथ M है, क्या B और M इक्वल हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं। तो तीसरे को इक्वल करने की जरूरत है क्या, वो डायरेक्ट इक्वल हो जाएगा। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या है, दोनों सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, हो जाएंगे। ठीक, सेकंड हमें क्या पता है, CA अपॉन PA। अब देखो CA कहाँ पर है हमारे पास, ये रहा CA, PA कहाँ पर है हमारे पास, ये रहा PA। तो ये आपस में इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो देखो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उनका रेशियो भी इक्वल होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। अब हो सकता है किसी कंडीशन में हमारे पास इक्वल नहीं आ पाए, तो थोड़ा ट्रांसपोज करके अपन उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे पहले अपन ने क्वेश्चन में किया था। हो गया क्वेश्चन,
ठीक है, देखो मैंने दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये वाला ट्राइंगल लिया एक तो अपन ने, और सेकंड ट्राइंगल अपन कौन सा लेंगे, सेकंड अपन ने ये वाला ट्राइंगल लिया। ठीक है, दोनों में मैंने आपको बता दिया है, कॉमन है, कॉमन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा अच्छे से, समझ में आ गया ना, कंसेप्ट समझ में आ गया कि हमें एक्चुअल में करना क्या था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्यों 10 कहाँ गया, देखो क्वेश्चन नंबर 10 अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 11 इससे रिलेटेड था, हालांकि 10 भी रिलेटेड है, पर 11 इससे ज्यादा रिलेटेड था, तो अपन ने इजी क्वेश्चन था, अपन यहाँ सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है कि आप उसको सॉल्व करेंगे। अब अगर नहीं हो पाता है तो फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छे से आपको पढ़ना है, सॉल्व करना है। ये भी सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था ना, उसी तरह से क्वेश्चन है हमारे पास। क्लियर है, देखो गिवन है इन दिस गिवन फिगर, तो ये रहा फिगर, फिगर है तो फिगर में नेमिंग भी ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं होगी, सही, ये हमें पता है। E इज द पॉइंट ऑन साइड CB, तो इस E पॉइंट कहाँ है, CB की साइड पर है। CB को जैसे आपने बढ़ाया तो पॉइंट E है। प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल ABC विथ AB इज इक्वल टू AC। अब AB कहाँ है, देखो AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, ये हमें पता है। इफ AD परपेंडिकुलर BC, ये AD है BC पे परपेंडिकुलर है, एंड EF परपेंडिकुलर टू AC, ये EF है AC पे परपेंडिकुलर है, देन प्रूव दैट ABD, ध्यान से सुनना, ABD और ECF, इन दोनों को क्या होना चाहिए, सिमिलर हमें प्रूफ करना है। चलिए बात करते हैं ABD कहाँ पे, देखो ये रहा ABD, और ECF कहाँ पर है हमारे पास, ECF। क्लियर, अब यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है, ये वाली जो लाइन आपको गिवन है कि जो अगर लाइंस इक्वल होती है तो उनके सामने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, ये हमें पता है। तो एक एंगल तो देखो दोनों का इक्वल हो गया, एक एंगल ये इक्वल है कि दोनों में 90 डिग्री है, तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ क्या कि मुझे क्या चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए था कि एंगल A इक्वल होना चाहिए था एंगल E के, इसके अकॉर्डिंग देखे तो एंगल B इक्वल होना चाहिए था C के, और अपन देखे तो एंगल D होना चाहिए था F के इक्वल। क्या ऐसा है क्या, एंगल A कहाँ पर है, अब एंगल A और एंगल E में तो कोई रिलेशन नहीं है, तो इनको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। एंगल B और C इक्वल है क्या, हाँ देखो एंगल B और C आपस में इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं, सिमिलरिटी अपन ने पढ़ी है, तो ये वाली बात हमारी राइट हो गई। एंगल D और F इक्वल आ रहे हैं क्या, दोनों 90 डिग्री है, तो ये भी इक्वल होगी। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या ये दोनों ट्राइंगल आपके पास सिमिलर प्रूफ हो गए, हाँ हो गए, बस यही तो करना था, और करना क्या था, आगे बात समझ में, क्या करना है, जो आपको ट्राइंगल्स गिवन है वहां से उठाओ उसको, वहां से आप पहले ये एंगल देखो कि क्या ये एंगल वाला काम हो रहा है, अगर एंगल वाला काम हो रहा है तो फिर हमें कहाँ प्रॉब्लम ही नहीं आती। अब एंगल वाला मैटर नहीं होता तो अपन साइड के बारे में सोचते हैं, पहले एंगल पे ध्यान दो, अगर एंगल से काम हो जाता है तो फिर साइड के बारे में आपको सोचने की नीड नहीं है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया क्या करना था हमें इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसी तरह से और भी जितने रिमेनिंग क्वेश्चन है एग्जाम्पल से, तो उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, उनको अच्छे से ट्राई करना। जब तक आप खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये भूल जाएंगे, अभी मैंने समझाया याद है, कुछ टाइम बाद पढ़ेंगे, जब एग्जाम के लिए पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे। अभी आई थिंक आपके प्री बोर्ड्स वगैरह भी, उनके लिए भी आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, फिर फेब में आपके एग्जाम्स हैं, तो आपके पास बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम रिमेनिंग नहीं है। जितने ज़्यादा अच्छे से हो सके उतने अच्छे से आप स्टडी पे कंसंट्रेट कीजिए, उतने अच्छे से आप स्टडी कीजिए, ठीक है, क्योंकि 10th के मार्क्स ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जानते हैं ना ये बात अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, तो जितने भी इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है 6.3 के, वो प्लस एग्जाम्पल और प्लस कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जिनका प्रूफ अगर हमारे एग्जाम के लिए लगता है कि इंपॉर्टेंट, तो अपन उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।